जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए हमने 2700 एमसीक्यू की ये सीरीज स्टार्ट की थी। इस सीरीज में अब तक हमने 7 पार्ट किए थे। आज इस सीरीज का ये 8th पार्ट है। आज का जो टॉपिक है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसका ये टॉपिक है डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन एमसीक्यू। तो देखो इसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन, इसमें कुछ ऐसे एमसीक्यू आपको आएंगे जैसे कि ये क्वेश्चन है कि एक रो है जिसमें कुछ पर्सन है, जिसमें जो प्रदीप है इसकी रैंकिंग दी हुई है। प्रदीप इज सिटिंग 463 फ्रॉम द लेफ्ट। मान लो ये एक रो है, ठीक है, ये इसकी लेफ्ट साइड आ गई और ये इसकी राइट साइड आ गई। तो यहाँ पे प्रदीप की पोजीशन जो बताई हुई है वो कहीं इधर है, जो है 463। ठीक है, इसका मतलब जो इधर पर्सन बैठे हुए हैं ये कितने होंगे, ये 462, क्योंकि 63 तो प्रदीप का यहाँ पे नंबर है और इससे बैक जो है ये 462 होंगे। ठीक है, उसके बाद है 531 फ्रॉम द राइट साइड। जो प्रदीप के राइट साइड है, ये हमने यहाँ पे लाइन खींची थी, ठीक है, ये राइट साइड थी, ये लेफ्ट साइड थी। यहाँ पे प्रदीप का था 463 और राइट साइड मतलब यहाँ से जो प्रदीप का नंबर आता है वो है 531 पे। 531 पे इसका मतलब हुआ कि यहाँ से जो इस साइड है वो है 530% और इस साइड जो है वो है 463%। यहाँ पे हमने 531 को क्यों नहीं, एक को काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे डबल हो गया था। 463 और 531 की पोजीशन सेम नंबर पे आती थी, तो 430 इधर आ गए, 463 इधर आ गए, तो टोटल कितने हो गए इस रो में पर्सन, इनको हम प्लस कर लेते हैं। 430 प्लस 463, ये 3 का 3 आएगा 439, तो यहाँ पे 5 और 4 ये भी 9, इसका आ जाएगा 3, इसका आंसर था 993। जब आप ये अपनी नोटबुक में सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रो ऑल द पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, एक रो है, सब पर्सन जो है वो नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। ये हम बना लेते हैं, यहाँ पे ये नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया, ये साउथ आ गया, ये ईस्ट आ गया और ये वेस्ट आ गया। ठीक है, सब जो है नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। राहुल इज 33 फ्रॉम द लेफ्ट। जो राहुल है वो 33 है लेफ्ट से। मान लो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट है, तो राहुल का नंबर है 33। इसका मतलब यहाँ जो इसके पीछे होंगे ये 32% होंगे। ठीक है, 32। उसके बाद एंड इन द राइट साइड ऑफ राहुल देर आर ओनली 16%। तो राहुल की इस साइड जो राइट साइड है वो सिर्फ 16% है। ठीक है, 16 इधर आ गए और 32 इसके बैक साइड आ गए। ठीक है, फाइंड फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द, ये जो इस पूरी लाइन है इसमें टोटल कितने पर्सन है। ठीक है, देखो 16 इधर थे वो 32 पीछे थे, तो एक जो नंबर आ गया वो किसका आ गया, राहुल का खुद का आ गया। तो मतलब 16 प्लस 32 ये कितना हो गया, ये हो गया 38 और 48 और प्लस वन, वन जो था वो खुद इसका था, राहुल का 33, तो ये इसका हो गया 49। आंसर ऑप्शन ए। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हो जिसमें आपको 2700 एमसीक्यू मिलेंगे, जेके जेके पीएसए का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें जो भी टॉपिक मेंशन है सभी टॉपिक पे एमसीक्यू मिलेंगे। इस बुक में कंप्लीट सिलेबस है जो कि 2700 एमसीक्यू में कंप्लीट होता है। तो इस बुक को परचेज करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, 9469360266। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा हुआ है जो यस है इसका 15 नंबर है लेफ्ट से। ये मानो लेफ्ट है, ये मानो राइट साइड है। ठीक है, वाई कहीं पे, ये लेफ्ट से इधर है, वाई कहीं पे इधर है, तो इधर इसका मान लो ये 15 रैंक है। ठीक है, 15 रैंक है इसका। ठीक है, लेफ्ट साइड से। ठीक है, उसके बाद है वायर रीमा इज 56 फ्रॉम द राइट। ये राइट इधर है, तो यहाँ से रीमा का जो रैंक है, इधर से कहीं रीमा का रैंक है ये 56 पे है। ठीक है, 56 पे है फ्रॉम राइट एंड 16 टू द राइट ऑफ मोनू। अब मोनू कहाँ पे है, अब हमें ये नहीं पता। ठीक है, मोनू कहाँ पे है, हमें ये नहीं पता। यहाँ से 16 रैंक है इसका, मोनू एंड 16 टू द राइट ऑफ मोनू। मोनू कहीं इधर है, वहां से इसके राइट में 16 नंबर पे है मोनू। ठीक है, मोनू का इधर कहीं लगा लेते हैं 16 पे।
फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पर्सन, हमें बताना है कि टोटल कितने पर्सन हैं इस लाइन में, ये जो पूरी लाइन है यहाँ से यहाँ कितने पर्सन है। देखो यहाँ से एक बात जो है ये हम कंफर्म नहीं बता सकते, कंफर्म यहाँ से नहीं बता सकते कि कितने पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये तो बताया हुआ है कि यहाँ पे 56 हैं, रीमा की जो रैंक है 56 है, और किसकी रैंक बताई, यश की बताई हुई है 15 है। अब मोनू जो है वो राइट पे है, कि वो राइट पे 16 नंबर पे। अब कहाँ पे ये 16 नंबर बन रहा है, कहाँ पे राइट है, ये टोटल हम यहाँ से इसका नहीं निकाल सकते। अगर आप ये नोटबुक पे क्वेश्चन लिख के सॉल्व भी करोगे तो काफ़ी टाइम लगाने के बाद भी इसका आंसर जो आएगा वो आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस बुक को परचेज कर सकते हो आप, उसके बाद आप अपनी जगह ये क्वेश्चन एमसीक्यू जितने भी हैं सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू दिए हुए हैं, लेकिन हम हर एक टॉपिक पे थोड़े थोड़े एमसीक्यू कर रहे हैं, 5 से 10 एमसीक्यू कर रहे हैं एक एक टॉपिक पे। अगर आपको ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो आपको ये बुक परचेज करनी होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन, ठीक है। ब्लड रिलेशन पे कुछ ऐसे आपको एमसीक्यू आएंगे एग्जाम में, ये आपके सिलेबस में मेंशन है ये टॉपिक। पहला क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू ए वुमेन, ठीक है, एक वुमेन की तरफ पॉइंट करते हुए नमन सैड, नमन कहता है, मान लो ये नमन है, ठीक है, ये किसी वुमेन की तरफ यहाँ पे इशारा करता है, ये वुमेन है, क्या कहता है, ये क्या है, सी द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। ये डॉटर किसकी है, शी द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, जो इनकी ग्रैंड मदर हैं उनका सिर्फ एक ही चाइल्ड है, ठीक है, ठीक है, ये मान लो ये डॉटर है, डॉटर है, ये वुमेन जो है ये किसी की डॉटर है यहाँ पे, और ये जो जिनकी डॉटर है वो अनली चाइल्ड है किसके, ऑफ माई ग्रैंड मदर, यहाँ ऊपर इनकी ग्रैंड मदर आ गई, उसके ये अनली चाइल्ड है और उसकी ये डॉटर है। तो अब यहाँ पे एक चीज नोट करना, ये जो नमन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये मेरी जो है ग्रैंड मदर उसके चाइल्ड की डॉटर है, ठीक है, ठीक है, इसका क्या नमन का इनके साथ क्या लिंक हो गया, ये इनकी ग्रैंड मदर होगी। यहाँ पे अगर आप ऐसे चार्ट बनाओगे, टेबल बनाओगे, आपको समझ आएगी। उसके बाद ये जो वुमेन है, इसका खुद अगर लिंक देखा जाए तो इनके साथ क्या है, ये खुद भी इनकी ये जो यहाँ पे ऊपर टॉप पे हैं ये इनकी ग्रैंड मदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की ग्रैंड मदर सेम है, और वो जो उनकी ग्रैंड मदर है उनका सिर्फ एक ही चाइल्ड है, एक चाइल्ड है, उसका मतलब इनका कोई अंकल वगैरह कुछ नहीं है, तो एक ही चाइल्ड है इनकी ग्रैंड मदर का। तो आगे ये जो दो बच्चे हैं ये आपस में क्या होंगे, ये ब्रदर एंड सिस्टर होंगे, तो ये क्या आंसर बनेगा इसका, सिस्टर, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, फोटोग्राफ एक फोटोग्राफ है, ठीक है, उसकी तरफ पॉइंट करते हुए एक पर्सन कहता है, ए पर्सन टेल हिज फ्रेंड, एक पर्सन अपने फ्रेंड को क्या कहता है, सी द ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर, ठीक है, कि ये जो है ये ग्रैंड डॉटर है किसकी, एल्डर ब्रदर ऑफ माय फादर। हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू दिस मैन। देखो अगर आप इसका चार्ट बना के देखोगे, थोड़ा टाइम लगेगा प्रैक्टिस करना, तो इनका क्या बनता है कि ये जो जिसकी तरफ ये इशारा कर रहा था ना वो उसकी भतीजी है, नाइस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन सैड टू ए लेडी, यू आर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट। देखो इसका थोड़ा मैं आपको चार्ट बना के फिर बता देता हूँ, अब अपनी जगह भी इस बुक को परचेज करके तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो ए मैन सैड टू ए लेडी, ठीक है, मान लो ये मैन है, ठीक है, एक लेडी को कहता है, एक लेडी है यहाँ पे, ऐसे चार्ट बनाना, आप उसको कहता है यू आर मदर्स हस्बैंड, आपकी जो मदर है, ठीक है, ये मान लो इसके पेरेंट है, यहाँ पे एक मदर आ गई और ये फादर आ गया, ठीक है, यू आर यू आर मदर्स, यू आर मदर्स हस्बैंड सिस्टर, ये इनकी मदर आ गई और ये उसके हस्बैंड आ गए जो इनके फादर हैं, और इनकी जो आगे सिस्टर है, ठीक है, इसके फादर की सिस्टर इज माई आंट, तो ये इसकी आंट होगी, ठीक है। तो अब इनका क्या लिंक हुआ, देखो, देखो या इस चार्ट से समझना, इस मैन ने इशारा किया था, इस मैन ने इस लेडी से कहा था कि आपकी जो मदर हैं उसके जो फादर हैं, आपकी जो मदर हैं उनके जो हस्बैंड हैं वो क्या हुए, इसके फादर हुए, उनकी जो सिस्टर है वो मेरी आंटी है, ये इन्होंने कहा था, ठीक है। तो अब इनका आपस में क्या लिंक होगा, अगर ये इसकी आंटी है तो चैट से ये भी इनकी इसकी आंटी दिख रही है ना, तो ये इनका क्या लिंक हुआ, ये ब्रदर एंड सिस्टर हुए, ठीक है। तो ये मैन जिस लेडी की तरफ इशारा कर रहा था वो लेडी क्या हुई इसकी, वो सिस्टर हुई।
ऐसे आप चैट बना के एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे इस बुक में। अब हम क्या करते हैं, एक नए टॉपिक पे एमसीक्यू करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का टॉपिक है, अर्थमेटिक रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस पे कैसे एमसीक्यू बनेंगे एग्जाम में, अब हम वो सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि एवरेज एज जो है वो क्रिकेट टीम की है 27 ईयर। ठीक है, 27 ईयर। टू प्लेयर्स विद 24 एंड 27 ईयर ऑफ एज आर रिप्लेस्ड बाय न्यू प्लेयर्स। ठीक है, टू प्लेयर हैं, एक की एज कितनी है 24 और दूसरे की है 27। इनको रिप्लेस किया जाता है नए प्लेयर से जिनकी एज है 23 और 28। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ टीम नो। देखो इसमें से एवरेज निकालनी है तो हम सिंपल देखेंगे, अगर यहाँ से एक कम हुआ है, यहाँ से 24 से 23 हुआ है और यहाँ 27 था और यहाँ से 28 हो गया, तो अगर एवरेज देखें हम, यहाँ से एक अगर माइनस हुआ है, यहाँ पे एक प्लस हो गया, तो एवरेज वही सेम रहेगी, एवरेज सेम ही रहेगी, तो इसकी एवरेज 27 ही रहेगी। ऑप्शन ए जो है वही सही आंसर है इसका, ऑप्शन ए ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ एक्स इज टू थर्ड ऑफ वाई। मान लो एक एक्स है, उसकी एज टू थर्ड है किसके, वाई के। आफ्टर 6 ईयर एक्स विल बी 46 ईयर ओल्ड, द प्रेजेंट एज ऑफ वाई इज। तो 6 साल के बाद क्या होगा, एक्स की एज जो है वो बन जाएगी 46। ठीक है, 46। इसका मतलब ये हुआ कि 6 साल के बाद 46 ईयर एज होगी और प्रेजेंट में कितनी है 40 ईयर होगी ना, प्रेजेंट में 40 है तभी तो 6 साल के बाद 6 ऐड होंगे ना 46। ठीक है, ओके। हमें पूछा है वाई की कितनी एज है, तो एक्स की कितनी है टू थर्ड, तो वाई 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 इसके थर्ड है ना, तो अगर एक्स जो है वो 40 जो है वो टू वाई का सेकंड हिस्सा है, तो इसका थर्ड कितना होगा देखो, फिर वाई होगा 60। अगर वाई 60 होगा तभी तो एक्स इसका टू टू थर्ड होगा ना 40 पे एक्स 40 होगा और वाई 60 होगा। तो प्रेजेंट एज वाई की पूछी हुई है तो हम ऐसे निकालेंगे, तो प्रेजेंट एज जो है इसकी ये 60 पे आ रही है। ऑप्शन इसका थर्ड वाला सही होगा। हाँ, तो थर्ड वाला सही ऑप्शन है इसका। ये लास्ट का क्वेश्चन हम करते हैं इस टॉपिक पे। लास्ट का क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन ए मदर एज एंड द सम ऑफ हर टू डाटर एज इज 6। जो मदर की एज है, ठीक है, फिर टू डाटर की जो एज है, टू डाटर की एज का सम है, ठीक है। तो इन दोनों में कितना गैप आता है, 6 का आता है। ये डाटर है और इन इसमें गैप जो है वो 6 ईयर का है, ठीक है। तो अब एवरेज एज टू डाटर की जो है वो 22 है। ठीक है, अगर 22 एवरेज है तो 22 टू डाटर की है ना एवरेज, तो 22 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। तो 44, तो इनकी एज का डिफरेंस कितना है, डाटर और मदर की एज में 6 ईयर का, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 44 इनका आ गया, अगर 6 ईयर का गैप होगा तो मदर की एज कितनी होगी, 44 को सिक्स सिक्स इसमें और ऐड करेंगे तो 50, मदर की एज 50 होगी और डाटर की 44, सम हो गया इनका, तो वो 6 ईयर का गैप हो गया। परफेक्ट बन रहा है ना पूरा क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा, मदर की एज पूछी हुई है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, 50 ईयर। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले इसी टॉपिक में एक और सब कैटेगरी आती है जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं। जो क्वेश्चन है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। बाकी फिगर से यहाँ पे कौन सी फिगर डिफरेंट है, ठीक है, हमें एनालाइज करना है यहाँ पे, तो बताना है। ठीक है, अगर हम फिगर ए की बात करें तो इसमें ये वाले गोल सर्कल जो हैं वो 4 हैं, ठीक है। अगर बी की बात करें तो 3 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 3 हैं और इसमें भी 4 हैं और डी वाले में भी 4 हैं। अगर हम यहाँ से भी देखें तो ऑप्शन बी जो है ये डिफरेंट नज़र आता है। उसके बाद अगर हम देखें, इनमें ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और इसमें बी वाले में ये पूरा ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें भी पहले का ए बी का भी मैच हो रहा है और डी का थोड़ा ऐसे है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो पूरा डिफरेंट जो है ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। उसके बाद कुछ ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हमें बताना है कि इनमें से जो सबसे डिफरेंट है वो कौन सी फिगर है, ठीक है। अगर हम देखें इन दोनों लाइनों में जो गैप है, इनमें भी उतना ही गैप है, इनमें भी ऐसे गैप है। ये वाली जो है ना, ये देखो, ये इनका आगे से गैप ज़्यादा है और पीछे से कम है, ठीक है, ऐसे ऐसे है थोड़ा, इन बाकी वालों में ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है ये डिफरेंट है।
ये आपको एनालाइज़ करके बताना होगा और आपके लिए बेटर यही होगा बुक को परचेज़ करके जितने ज़्यादा हो सके ऐसे एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करो, ठीक है? उसके बाद जो 11 टॉपिक है हमारा 11th नंबर पे, वो नंबर सीरीज़ का टॉपिक आता है। उसमें नंबर सीरीज़ ऐसे क्वेश्चन आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएँगे। नंबर सीरीज़ पे कम से कम 100 एमसीक्यू हमने इस बुक में इंक्लूड किया होगा, ठीक है? जैसे कि हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, गिवन ए सीरीज़, ये सीरीज़ दी हुई है हमें 50, 45, 40, 35, 30, आगे कौन-सा आएगा? देखो 5-5 का यहाँ पे गैप है, ये ईज़ी है, 5-5 का गैप है, पहले 50 है, फिर 5 कम हो गए, 45 फिर उसमें से 5 कम हो गए, लास्ट 30 है तो इसमें से 5 कम होंगे तो 25 होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव ए सीरीज़ -10, -8 फिर से -10 है, -8 है, फिर 6 है, फिर 40 है, फिर 102 है। अब इसका क्या आगे आएगा? देखो ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये प्रैक्टिस से आते हैं। पहले वाला जो हमने किया था नंबर सीरीज़ पे वो ईज़ी था, ये वाला थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे इसका क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। देखो इस सीरीज़ में हमें क्या करना होता है, कभी-कभी हमें प्लस करके भी देखना होता है, माइनस करके भी, मल्टीप्लाई करके भी, डिवाइड करके, ठीक है? फिर स्क्वायर, रूट, प्राइम नंबर ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। इस सीरीज़ में अगर हम देखें 10 है, -10 है, उसके बाद -8 आया। अब ये कैसे आया? इसमें अगर हम ये देखें, कहीं न कहीं ये स्क्वायर यहाँ पे इन सब का स्क्वायर को कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम क्या करेंगे, देखो अगर माइनस 10 को जो है इसको ऐसे करेंगे -10 का स्क्वायर देखेंगे, 2 को स्क्वायर करेंगे, ठीक है? उसके बाद उसमें से 2 को माइनस काट देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -8 ठीक है? उसके बाद ये -8 आ गया यहाँ पे, ठीक है? अब -8 के साथ भी हम सेम ऐसा ही करेंगे, क्या करेंगे? -8 ठीक है? प्लस इसमें क्या करेंगे? अब यहाँ पे पहले 2 का था ना, अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है? 4 स्क्वायर -2 करेंगे तो ये 6 आएगा, फिर यहाँ पे 6 था ना आगे हाँ, तो ये 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे 6 आया था तो हम 6 लेंगे अब, ठीक है? 6 प्लस क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे फिर इसको फिर माइनस से 2 करेंगे तो इसका 40 आएगा, ठीक है? अब आगे 40 है ना? हाँ, तो 40 है। ऐसे ही हम 102 जो है उसका निकालेंगे, ठीक है? 102 को क्या करेंगे प्लस 102 का यहाँ पे देखो कहाँ तक पहुँचे थे हम? 40 तक। तो इन हर में यहाँ पे 2 प्लस होते हैं, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 4 फिर 6 फिर यहाँ पे 8 लगाया था, अब यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है? अब 10 का स्क्वायर -2 करेंगे, ठीक है? उसको ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 200 उसका आंसर है ऑप्शन बी। ऐसे इसमें स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए, प्लस माइनस ये सब लगा के नंबर सीरीज़ में करना होता है। नंबर सीरीज़ पे ऐसे तो आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएँगे, अगर हम यहाँ पे सभी क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हमारा इस सीरीज़ का एक ही जो है वो एम था, वो ये था कि जल्दी-जल्दी शॉर्ट में एमसीक्यू आपको करवा के हर एक टॉपिक पे आपको पता चलेगा कैसे एमसीक्यू होते हैं। जो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, सभी टॉपिक में हम आपको 5 से 10 एमसीक्यू कराएँ ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और कौन-कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन हैं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आएँगे। ऐसे आपको इस बुक में तो 2700 एमसीक्यू मिल जाएँगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीज़निंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है? कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देखो इसमें ये बोला हुआ है कि एक कोड दिया हुआ है प्रोग्रामर, इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं QRPH ये ऐसे करके, तो अगर डेवलपर है तो इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, हमें देखना है कि P और ये जो है इनका क्या लिंक है, ठीक है? अगर P के बाद Q आ रहा है, तो यहाँ D के बाद E आएगा, ठीक है? यहाँ E आएगा। उसके बाद R का अगर सेम R आ रहा है, तो इस E का भी सेम E आएगा। D के बाद E जो है डेवलपर का, ये E भी यहाँ पे इस सीरीज़ में अगर हम देखें तो एक-एक प्लस हो रहा है, P का Q R का यहाँ पे S आना चाहिए था, यहाँ पे S आएगा और E का F आएगा, ठीक है? E का जो है ई के आगे एफ आएगा यहाँ पे, उसके बाद हर एक चीज़ प्लस हो रही है यहाँ पे, एक-एक जो लेटर है वो इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, एक-एक प्लस हो रहा है, ठीक है? तो अब जो उसके डेवलपर का क्या आएगा, डी का ई आएगा, ठीक है? ई का एफ आएगा, उसके बाद वी का यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा उसके बाद ई का एफ आ जाएगा फिर एल का एम आ जाएगा, ओ का पी आ जाएगा
और पी का क्यू आ जाएगा, ई का एफ आ जाएगा। तो ये किस में है? ई एफ डब्ल्यू, ई एफ डब्ल्यू, एफ एम पी क्यू, लास्ट पे फिर एफ है, पी क्यू एफ। यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करने में थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। हर एक चीज का एक ही यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो डी का, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, डी का ई आएगा, ई का एफ आएगा, वी का डब्ल्यू आएगा, ई का एफ आएगा, फिर एल का एम आएगा, ओ का पी आएगा, और पी का क्यू आएगा, और ई जो है इसमें, फिर यहाँ ई का क्या आएगा, एफ आएगा, और आर जो है उसका एस आएगा, पी क्यू एफ एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर है उसको ऐसे लिखा हुआ है, तो अब लैपटॉप है उसको सेम ऐसे अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये इसका क्या लिंक है हमें ये देखना है, ये देख के हमें वैसे ही करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें, हम्म, यहाँ पे भी एक प्लस हुआ, सी का डी आ गया, ठीक है। अब एल का क्या आएगा, यहाँ पे एल का एम आएगा, ऐसे ही। फिर उसके बाद ओ का क्या है, यहाँ पे ओ का जो है वो एन आया है, ठीक है। एन कैसे आया, इस क्वेश्चन में भी सीक्वेंस थोड़ी गलत दी हुई है, यहाँ पे हर एक चीज प्लस होगी, ठीक है। कंप्यूटर का यहाँ पे देखो सी है, और यहाँ पे डी आ गया, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का ओ है, तो वहाँ पे क्या आएगा, ओ का पी आएगा, वन प्लस हो रहा है ना, प्लस वन प्लस वन, ठीक है। एम है, एम का आगे एन आएगा, ठीक है, एम का एन आएगा। ऐसे ही लैपटॉप का हर एक चीज प्लस करेंगे। एल है तो यहाँ पे एम आएगा, ठीक है। ए है, ए का बी आएगा, पी है, पी का क्यू आएगा, और टी है, टी का क्या आएगा, यू आएगा, और ओ है, ओ का पी आएगा, और पी है लास्ट पे, और पी का क्यू आएगा, ठीक है। एम बी क्यू यू पी क्यू, तो इसका ऑप्शन बी आता है। ऐसे ही ऐसे सीक्वेंस होती है, हमें देखना होता है कि क्या लिंक है। उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक जो हम करेंगे, ठीक है, वो है सिलोजिस्टिक रीजनिंग। देखो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्या है, पहली स्टेटमेंट जो है, इसमें ऐसे डायग्राम बनानी होती है। ये स्टेटमेंट है, हमें उसके बाद कंक्लूजन देखना है कि कौन सा सही है कौन सा रहेंगे। पहले स्टेटमेंट देखते हैं। नो की इज डोर, मान लो ये की है और ये डोर है, नो की इज डोर, इनके बीच में कोई भी लिंक नहीं है। आर डोर आर पेन्स, ये जितने भी डोर हैं ये पेन्स हैं, ठीक है। सम पेन्स आर हाउसेज, कुछ पेन जो हैं वो हाउसेज हैं, ठीक है। मान लो हाउसी यहाँ पे हैं, अब यहाँ पे भी हो सकता है, या फिर ये हाउसेज जो है ये यहाँ पे भी हो सकता है, इसका हमें अभी नहीं कुछ भी पता कि ये कहाँ पे हो सकता है, ठीक है। चलो हम इसको यहीं पे रखते हैं। अब इसके कंक्लूजन देख के हम देखेंगे, गेस करेंगे कि ये यहाँ पे हो सकता है या कहाँ पे हो सकता है। हाउसेज, हाउसेज का जो सर्कल है ये, पहला है कि नो की इज हाउस। देखो की यहाँ पे है और हाउस यहाँ पे है, ये बोल रहा है कि नो की इज हाउस, तो अगर हाउस यहाँ पे होता, यहाँ पे भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट हम नहीं कह सकते कि ये करेक्ट है, पहले हम रॉन्ग मानेंगे। अगर हाउस जहाँ पे है तो हमें हाउस का तो नहीं बोला हुआ है, वो उसका की के साथ कोई लिंक है या नहीं है, स्टेटमेंट पे नहीं है ना, तो हम खुद से थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट है सम पेन्स आर डोर। देखो सम पेन्स आर डोर, ये हमें इस डायग्राम में बोला था, इस स्टेटमेंट में बोला था कि या आर डोर्स आर पेन, ठीक है। तो पेन का और डोर्स का लिंक है यहाँ पे, ठीक है। हमने डायग्राम में भी देखा इनका लिंक है, तो सम पेन्स आर डोर्स ये करेक्ट हो सकती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, अनली सेकंड फॉलो। हाँ, तो ऑप्शन बी इसका सही है। देखो कुछ ऐसे डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर फ्रूट्स आर लाइन, ये फ्रूट्स हैं, ठीक है, और ये सभी जो हैं ये लाइन्स हैं, ठीक है, ओके। पहली स्टेटमेंट ये कहती है, दूसरी स्टेटमेंट कहती है आर लाइन्स आर फॉक्सीज, ठीक है। ये लाइन है और ये फॉक्सीज हैं, ठीक है। यहाँ पे एफ लगा देते हैं चार्ट में। सम फॉक्सीज आर बैगर्स, ठीक है, कुछ फॉक्सीज जो हैं वो बैगर्स से हैं, ठीक है, बैगर्स। अब बैगर्स यहाँ पे भी ये डायग्राम बन सकती है और यहाँ पे भी बन सकती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी। चलिए हम आगे कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन कहता है आल फ्रूट्स आर फक्सीज, फ्रूट यहाँ पे है और फक्सीज, फक्सी यहाँ पे, इनका आपस में कोई भी लिंक नहीं है। पहली स्टेट में जो है हमारी वो रॉन्ग हो जाती है।
उसके बाद सम फ्रूट्स आर बैगर, सम फ्रूट्स आर बैगर, फ्रूट्स जहाँ पे थे और बैगर जहाँ पे थे। अगर हम यहाँ पे डायग्राम इसकी बनाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगी, और अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो ये करेक्ट भी हो सकती है, लेकिन हम 100% नहीं बोल सकते यहाँ पे आएगी या यहाँ पे आएगी, तो हम इसको भी नहीं मान सकते। इसका आएगा नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलोज, तो इसका कोई भी करेक्ट नहीं है। अब इस पे लास्ट का क्वेश्चन कर लेते हैं हम। सम बटन्स आर रिवर्स, ये बटन आ गए, ठीक है, और ये कुछ रिवर्स हैं, ठीक है, रिवर्स हैं। उसके बाद सम रिवर्स आर शॉर्ट्स, ये रिवर्स हैं और ये कुछ शॉर्ट्स हैं। आर शॉर्ट्स आर प्यूपल, जितने भी हैं शॉर्ट ये प्यूपल हैं। कुछ ऐसी डायग्राम बन गई है हमारी। अब कंक्लूजन देखते हैं। सम प्यूपल आर रिवर्स, हाँ ये रिवर्स था और ये प्यूपल था, ये करेक्ट है पहली। उसके बाद सम प्यूपल आर बटन, देखो प्यूपल यहाँ पे है, बटन यहाँ पे है, इनका कोई भी लिंक नहीं है। सम शार्ट्स आर बटन, शार्ट्स इधर है, बटन इधर से है, इनका कोई भी लिंक नहीं है, तो ऑप्शन ओनली वन फॉलो, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं क्या आंसर है इसका। हाँ, तो ओनली वन फॉलो, ऑप्शन ए। कुछ ऐसे इसकी डायग्राम बनी थी। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी जो टॉपिक रह गए हैं रीजनिंग के या मैथमेटिक्स जनरल नॉलेज जितने भी हैं, ये हम इस सीरीज में आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको जल्दी से ये पूरी बुक चाहिए तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। अब नेक्स्ट वेन डायग्राम है, ठीक है। वेन डायग्राम के कुछ 3-4 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जो कि आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेनी है और नोटबुक पे खुद से सॉल्व करने हैं। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा ये क्वेश्चन है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है उसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये आ गया क्वेश्चन थर्ड, यहाँ तक। अब ले लो स्क्रीनशॉट इसकी। ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और इनके आंसर की आपको बतानी है कि पहले का आंसर क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है, फोर्थ का क्या है, ठीक है।